हेलो जी, कैसे हो? दिस इज़ जय। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ज़्यादातर हर वर्ड प्रॉब्लम कर ली है, लेकिन आज सबसे बेहतरीन और सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम लेके आ गए हैं हम, जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि हमने उसका प्रॉब्लम बना दिया। अब वो सोचेगी कि भाई मेरा प्रॉब्लम बन गया तो हमें इसको प्रॉब्लम नहीं बना सकते बच्चों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमें पहले कुछ क्या है, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि कल हम जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, ऐसे ही इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, उसको थोड़ा हम उसकी मतलब पड़ताल करेंगे कि भाई क्या है इसके बारे में, फिर अपना क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले और सबसे बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट ये आता है फॉर्मूले में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरे सभी भाइयों को फॉर्मूला पता होगा। अरे पता होगा, नहीं पता होगा? ठीक है, चलो अब मैथ की क्लास को हटे के थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा पूछते हैं आपसे। चलिए आप बताइए डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? तो आपसे में से बता देंगे ज़्यादातर कि भैया डिस्टेंस की ऐसा यूनिट मीटर है। बिल्कुल बात सही है। टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? आप बोल भैया सेकेंड है। ठीक है, फिर आपसे मैं पूछूं कि स्पीड की ऐसा यूनिट क्या है, तो आप बताओगे भैया स्पीड की ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मतलब नॉर्मल, जैसे कि हम बिल्कुल अब पूरे जोश में आ गए कि हाँ यार फाड़ेंगे इस टॉपिक को भी। ठीक है, देखिए कैसे आपके सामने छोटी चीज़ में ये लिखता हूँ। अगर मैंने थोड़ा इससे पहले देखिए, अगर मैंने लिखा ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू बी और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इन दोनों का मतलब कोई बता सकता है मेरे को? बता सकते हैं बिल्कुल। भैया कैसे? अगर मैं बी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ए बढ़ेगा, भैया बी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ए घटेगा। इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखना यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अब मैं आपके सामने ये लिख दूँ कि या तो आप ऐसा लिख दो भैया स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर मैं और करके लिख दूं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कुछ गलत लिख दिया क्या? आप बोलोगे नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर स्पीड को बढ़ा दूँ तो मेरा टाइम कम हो रहा है। बात समझने वाली है ना? अगर मैं यहाँ पे स्पीड को बढ़ा दूँ तो मेरा टाइम कम हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फिजिकली, प्रैक्टिकली एग्जांपल देखिए ऐसे। जैसे कि सपोज करो मेरे को यहाँ से अलीगढ़ जाना है। ठीक है, अब मेरी जो स्पीड है वो है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं सपोज करो 1 घंटे में अलीगढ़ पहुँच गया, सपोज कर दिया मैंने। 100 किलोमीटर पर आवर तो हो ही नहीं, सपोज कर लिया। ठीक है, तो मुझे 1 घंटे पहुँच गया। ठीक है, अब कोई और राइडर आया, उसकी स्पीड हो गई 120, तो स्पीड बढ़ गई। अब आप सोच के ये बताइए, जब इसकी स्पीड बढ़ गई तो वो अलीगढ़ जल्दी पहुँच जाएगा या लेट पहुँचेगा? भैया अलीगढ़ जल्दी पहुँच जाएगा। जब अलीगढ़ जल्दी पहुँच जाएगा तो उसको टाइम कम लगा ज़्यादा लगा? टाइम कम लगा। इसका मतलब वही वाली बात है, स्पीड 120 हो गई, टाइम कम हो गया। स्पीड बढ़ गई, टाइम कम हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आ गई ना? बहुत ही छोटी सी चीज़ है ये। अब देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम में क्या होगा, हमें डिस्टेंस दे रखी होगी और बोल देगा हमसे कि भाई हमारी जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो अब बताइए, और जो जो मतलब उनका टाइम का डिफरेंस है वो इतना दे रखा है। अब बताइए कि ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। ठीक है ना? तो ये कौन सा समझ में आ गया? मेन फॉर्मूला हमारा ये है, इस फॉर्मूले से फाड़ेंगे हम सब क्वेश्चन को। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक है, ठीक है इस क्वेश्चन देखिए अब कैसे है। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। टाइम बढ़ गया, अरे ध्यान देखो, स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया, ये रहा लेस। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, मेरी बात थोड़ा समझना ध्यान से, कर लोगे या उड़ा दोगे, बस एक समझाने की देर है, उड़ा दोगे सारे। देकर कैसे? अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि हमें पता है कि भैया आपने बताया ये फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए पहले केस तो मेरा यहाँ तक बन गया, कहाँ तक? यहाँ तक। दूसरा केस मेरा यहाँ तक बन गया। कैसे? मेरा केस एक ऐसे बन गया कि सपोज करो उसकी स्पीड एक्स ले ली, तो डिस्टेंस हमें दे रखी है, टाइम कुछ और लग रहा है उसको। ठीक है, अब दूसरा केस हमारा कहाँ से बनना स्टार्ट हो गया? इंक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड बढ़ गई तो उसको टाइम कम लग गया। अब भाई उसको जब टाइम कम लगा तो पहले वाला टाइम ज़्यादा था कम था? भाई पहले वाला ज़्यादा था और ये वाला टाइम कम था।
तो इनका डिफरेंस हम निकालेंगे तो टाइम हमेशा पॉजिटिव आता है, नहीं आता? अरे हाँ या ना, टाइम पॉजिटिव आता है, तो मैंने इसको नाम दे दिया T1। बात समझ में आई ना? ठीक है। अब जब मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी है तो इनके ये हो गया मेरा केस नंबर 1। अब मैंने जब स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड मेरी डिस्टेंस से मेरी स्पीड s2 = d/t2 कर देते हैं इसको। गाइस ध्यान से समझना, यहाँ पे मेरा टाइम T2 है, यहाँ पे मेरा टाइम T1 है। यहाँ पे जो मेरा टाइम है वो ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि T2 की स्पीड मेरी क्या है, क्योंकि T2 की स्पीड मेरी ज़्यादा है तो टाइम कम हो गया, ये वाला टाइम कम हो गया, ये वाला टाइम ज़्यादा हो गया। अब इनका रेशियो देखिए आप, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इसको T1 = d/s1, इसको लिख दूँ मैं T2 = d/s2। यहाँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम? ठीक है। अब आप एक छोटी चीज़ मुझे ये बताइए समझ के, अगर मैं इसमें से इसे घटाऊँ तब मेरा टाइम पॉजिटिव आएगा, इसमें से इसे घटाऊँ तब मेरा पॉजिटिव आएगा? आप बोलोगे भैया आप T1 - T2 कर दीजिए तभी तो मेरा टाइम पॉजिटिव आएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है कितना हमें, कहाँ भाई, कहाँ है, ये रहा 2 आवर लेस। इसका मतलब इसको लग रहे हैं 8 घंटे, तो इसको लग रहे हैं 6 घंटे, तभी तो मेरा 2 घंटे कम टाइम आया इसका। ठीक है, तो इसका गिवन कितना हो गया मेरा 2 आवर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, बस आपको ये चेक करना है कि कौन सा टाइम पहले आएगा। बड़ा वाला टाइम पहले, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका टाइम कम होगा, इसका मतलब सेकंड प्लेस पे आएगा। ठीक है, और टाइम हमेशा जो ज़्यादा होगा कम होगा वो हमेशा इधर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना? अब T1 की वैल्यू बताओ मेरे को भैया। डी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 300। यहाँ कर देते हैं, देखो 300 तो हमने जो अब लेट कर लेते हैं स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड x ले ली हमने। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, तो x आ गया, माइनस कर दीजिए। अब आप T2 की वैल्यू बोलो भैया। T2 की वैल्यू d का मतलब 300/s2। तो s2 अब पहले मेरी स्पीड x थी, अब मेरी स्पीड उसने कितनी बढ़ा दी 5, तो x + 5 = कितना बोलो 2। ठीक है, अब क्वेश्चन देख कैसे सॉल्व होगा। आप ऐसा करिए, कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 1/x - 1/x + 5 = 2। यहाँ तक कोई समस्या? अब आप एलसीएम ले लीजिए, x + 5 माइनस का x अपॉन x। अब इसका मल्टीप्लाई, चलो कर देते हैं इसको, आप एक और स्टेप हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ कर देते हैं इसको, देखिए 300, ये x से x गए 5 अपॉन ये कितना हो गया x² + का 5x = 2। अब द 2 ने ये बोल दिया हट जा भाई, 150 बार हट गया। ठीक है, तो इसका इसमें कर देंगे मल्टी, तो इक्वेशन आ जी x² + 5x = 750। तो इक्वेशन x² + 5x - 750 = 0। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसके फैक्टर्स हम, इसको रफ कर देंगे अभी 750 के 2 से बोलो 3 6 1 6 बचेगा 1 17 5। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? 3 से बोलो 1 टाइम गया। ठीक है, तो ये 2 6 5। अब 5 से बोल दो आप 25 बार गया, फिर आप 5 से बोल दो 5 बार गया, और 5 से 1 टाइम गया। ठीक है, फैक्टर्स कर लीजिए, माइनस करने पे क्या आना चाहिए प्लस का 5। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 5 5 जा 25 और 5 3 15 2 30 आ तो गया क्या 30, 25। देखो इसका मतलब करने पे ये आ रहा है और माइनस करने पे ये आ रहा है। ठीक है, रफ कर दें इसको। ठीक है, कितना आ गया हमारे 30 और 25। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया, प्लीज समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, अब देखिए x² + का 30x माइनस का 25x माइनस का 750 = 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? x कॉमन ले लीजिए आप, तो x + 30। ठीक है, अब देखिए x + 30 सही है, माइनस है, माइनस बोलेगा मैं नहीं हटूंगा, हम बोलेंगे भाई माइनस ले आएंगे हम। अब तो हट जा, ले हट गया अब। ठीक है, देखिए भाई इसका इसमें करेंगे ये आ गया, इसका इसमें करेंगे ये आ गया। अब जोड़ो भाई, मिल गए तो x - 25 और x + का 30 = 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 25 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस का 30। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या कभी मेरी स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना, स्पीड पॉजिटिव में आएगी 1 km/h 2 km/h, कभी ऐसा तो नहीं है -1 -2 नहीं आएगा। इसलिए हमारा ये कट गया, आंसर आ गया हमारा 25 किलोमीटर
25 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। गाइस समझ में आ गया ना? ठीक है, अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसे उड़ा दोगे आप। ठीक है गाइस, आप एक बार आप इसको रिकैप कर लीजिए, तब हम रफ करेंगे। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। भाई कॉपी लेके बैठ रहे हो ना, पेपर फाड़ना है तो कॉपी लेके बैठनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए एक बार इसको, और कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट करके आप मेरे से पूछिए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन पूछिए। आप कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आप देखिए कोई क्वेश्चन समस्या आ रही हो तो आपको कोई। ठीक है गाइस, देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई ट्रेन है जो 360 किलोमीटर चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अब स्पीड जो है उसकी 5 जो किलोमीटर आ रहा है वो बढ़ा दी जाती है, तो उसका जो जो इसका टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि हमने स्पीड बढ़ा दी टाइम कम हो जाएगा। फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अभी बताया क्या है इस वाली कॉन्सेप्ट को हम देखिए, तो वही वाली बात है भैया, यहाँ तक तो इसकी स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे आके उसकी स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम हो गया, तो पहले वाला टाइम ज़्यादा होगा, बाद वाला टाइम ज़्यादा होगा। आप बोले भैया T1 ज़्यादा होगा और T2 ज़्यादा कम होगा, इसका डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, कहाँ है भाई, ये रहा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई। भाई पहला वाला टाइम ज़्यादा है, दूसरा वाला टाइम कम है, इसलिए तो मेरा दोनों का डिफरेंस एक आया है। ठीक है, अब देखिए T1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, इधर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारी 360 अपॉन एक्स, हमने इसको स्पीड को मान लिया, माइनस का 360 अपॉन एक्स। अब देखिए 5 बढ़ा दी गई स्पीड इक्वल्स टू 1। यहाँ तक कोई समस्या, सेम वर्ड प्रॉब्लम है, बस वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्या रखना है आपको दिमाग में, कॉन्सेप्ट ये रखना है आपको दिमाग में कि कौन सा टाइम बड़ा है कौन सा टाइम छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा होगा आपको 100%, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट उड़ा दो। अब क्या है 360 कॉमन ले लीजिए आप, अब x प्लस 5 हो गया इधर, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। यहाँ तक गाइस कोई समस्या, इससे ही गए। अब देखिए इसको हम इधर कर देते हैं और ये आ जाएगा आपका 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी आ गया, और 5 3 जा 15 और 3 18 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो गाइस हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का दिस, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसको आसानी से उड़ा सकते हैं, तोड़ सकते हैं इक्वेशन को। कैसे, देखिए करिए आप इसके फैक्टर। 2 से गया 900, 2 से गया 450, 2 से गया 225। यहाँ तक गाइस समस्या कोई क्लियर हो रहा है ना पूरा? ठीक है, 3 से उड़ाइए आप इसको 75 जाएगा ना, या 75 हो गया। फिर आप बोलिए इससे 3 से जा भाई 25 आ गया, फिर 5 से बोलो 5 आ गया, 5 से 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस करने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लस का 5 आना चाहिए। कैसे, देखो तो अपना दिमाग लगाते हैं हम कि यार अगर मैं 5 का कर दूँ 3 में और 3, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, तो आ तो गया। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो इसे रफ कर दें। ठीक है, तो 45 और 40 याद रखो इन्हें, 45 और 40, तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x कॉमन ले लीजिए आप, तो x प्लस का 45। अब मुझे जोड़वा चाहिए तो भैया माइनस का 40 कॉमन ले लूँगा मैं, तो x प्लस का 45 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू एक तो ये आ गई हमारी और एक वैल्यू ये आ गई, इन दोनों को 0 में घुसा दिया, एक वैल्यू आ गई माइनस का 10 और एक वैल्यू आ गई माइनस का 40। अब आप अपना दिमाग लगाइए कौन सी वैल्यू कटेगी। आप बोलोगे ये वाली काट दो, क्यों, स्पीड कभी नेगेटिव होती है, नहीं होती। तो आंसर कितना आ गया 40 किलोमीटर। यूनिट्स भाई जरूर लिख के आओगे पेपर में, यूनिट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने यूनिट लिखी तो आपको 4 नंबर ही मिलेंगे, कि यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है गाइस, अभी हम एक और क्वेश्चन लाते हैं। ठीक है, और अभी हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे, फिर अपनी वीडियो खत्म करते हैं। यहाँ तक समझ आई ना बात? ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देखिए अब आप गाइस। देखिए
क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था इसलिए हम नहीं इसको नोट कर पाए, लेकिन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इस क्वेश्चन की पीडीएफ, सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 88 खोल लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपसे, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक है क्वेश्चन में, ध्यान से समझिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, टेक्स 1 आवर लेस, टेक्स 1 आवर लेस, जिसका टाइम कम है, समझ रहे, टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, देन ए पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के अपेक्षा, ठीक है ना। अब देखिए तो लेट, देखिए गाइस क्वेश्चन हमारा क्या था, पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है ना वो ज़्यादा है, इसका मतलब स्पीड कम होगी, भाई पैसेंजर ट्रेन का टाइम ज़्यादा है, स्पीड कम होगी, ठीक है। तो लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, इफ एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन डेट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अब जो मेरी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से कितना ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल बात सच है। तो एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी गाइस, बोलिए भैया, स्पीड हो जाएगी x प्लस का 11 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात, अरे समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा, अब इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड ज़्यादा, तो टाइम किसको कम लगेगा, टाइम भैया इसको कम लगेगा, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई ना। तो इसके हिसाब से मैं टाइम निकालता हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है मेरी, डिस्टेंस दे रखी है आपको 132, तो आप लिखोगे 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस का 11 इक्वल्स टू, डिफरेंस कितना दे रखा है गाइस, इसमें आपको डिफरेंस दे दिया है 1 का, ठीक है ना, 1 का। अब देखिए 132 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस का 11 माइनस का x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल्स टू 1। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। x से x को मार दो, ये इधर पहुँच गया हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 11x इक्वल्स टू 132 मल्टीप्लाई 11 कर लेते हैं जरा इधर थोड़ा साइड में, ये आ गया 231 मल्टीप्लाई 231, तो ये हो गया 2541 1452 1452, ठीक है। समझ में आ गई चीज़, ठीक है। अब वही वाली बात आ गई भैया, फैक्टर करने तो आपने सिखा दिया हमें, तो अब तो हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास हलवा बन के तैयार हो गया। अब बस खाने की देर है, थोड़ी सी और मेहनत कर लें, चम्मच वम्मच डाल देते हैं हलवे में, चम्मच का मतलब हो गया हमारा, थोड़ा सी फैक्टराइज कर लेते हैं। ये कैसे, 1452 का अब हम कर लेते हैं फैक्टराइजेशन, 2 से गया, ठीक है, 7 आ गया, 2 4 6, ठीक है। फिर हमने 2 से बोला 3 2 जा 6, 1 कैरी 6 3, 3 से गया 1 2 1, 11 से गया 1 1, 11 से गया, गाइस समझ में आ गई चीज़। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ अब एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452 इक्वल्स टू 0, तो मुझे माइनस करने पर 11 चाहिए, भाई माइनस करने 11 चाहिए, इसका मतलब आप इसमें लगाइए अपने दिमाग। कैसे, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि 11 3 जा 33 और 11 3 जा 22, 22 2 जा 44, अब देखिए माइनस करने पर 11 आ रहा है, प्लस का 11 चाहिए, तो हो गया काम। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आएगी बात। अब आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 44 माइनस का 33 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 44 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा इधर कर देते हैं, इसको इधर इसके साथ लिख देते हैं, तो x माइनस का 33, इसको इसके साथ, दोनों तो भाई जोड़ी भाई मिली गई, इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आई चीज़, कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए ये तो मेरा एक वैल्यू आ गई 33 और एक वैल्यू आ गई 44 माइनस का। अब बताइए क्या माइनस में स्पीड हो सकती है, नहीं हो सकती, काटो इसे,
इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू 33 आ गई। तो x की वैल्यू 33 का मतलब है स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। भाई स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 आ गई, लेकिन मेरे को इस एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड चाहिए। तो आप क्या बोले भाई 33 + 11 = 44 km/h। ये मेरा आंसर आ गया। और 33 मेरा आंसर, ये किसका है km/h में, ये है मेरा किसका पैसेंजर का, और ये है मेरा एक्सप्रेस ट्रेन का आंसर। गाइस समझ में आई चीज़? एक और बार समझ लीजिए, उसने आपसे ये बोला था कि जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो ज़्यादा है तो टाइम कम होगा। जब आपका टाइम कम होगा तो टाइम इसका ज़्यादा होगा, तो ये मैंने पहले लिख दिया। बस आपको ये देखना है कि स्पीड किसकी ज़्यादा है, स्पीड किसकी कम है। स्पीड जिसकी ज़्यादा होगी उसका उतना टाइम कम होगा, उसका टाइम कम होगा तो वो बाद में आएगा। जिसका स्पीड ज़्यादा होगी, सॉरी जिसकी स्पीड कम होगी उसका टाइम ज़्यादा होगा, उसका टाइम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तभी तो हमारा पॉजिटिव आएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। तो गाइस आपको ये कैसी लगी वीडियो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।